सभी सम्मानित सदस्यों एवं पदाधिकारियों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मेरा नाम उदय मिश्रा है और मैं जनपद लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूं और प्रेजेंट टाइम में मैं लखनऊ में भी रह रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महिला उत्थान समिति आप सभी लोगों के हित के लिए कार्य कर रही है। प्रत्येक बुधवार और रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग भी रखी जाती है, लाइव चर्चा चलती है, जिसमें हमारी हज़ारों की संख्या में बीसी बहनें जुड़ती हैं, जिन्हें हमारे ही संगठन की बीसी सखी, हमारे ही संगठन के पदाधिकारीगण मोटिवेट करते हैं। उन्हें कामयाबी कैसे मिले, किस प्रकार से उनको क्या करना है, सारी बातें बताई और समझाई जाती हैं। आप लोगों से बार बार हम लोग निवेदन भी कर चुके हैं कि आप लोग ऑनलाइन मीटिंग में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, जिससे कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ आ सकें। एक विचारधारा के साथ जब हम लोग काम करेंगे तभी हम लोग सक्षम होंगे। आप लोगों का यह YouTube चैनल आपके संगठन का है। आप सभी लोग इस YouTube चैनल पर हमारे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं या जो भी मैं वीडियो भविष्य में बनाऊंगा, उन सभी वीडियोज़ को हमारी एक एक बहन तक पहुंचाएं, जिससे वो सभी जानकारी प्राप्त करे जो उनके लिए हितकर है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही तो मुझे कोई पैसे कमाने का लालच है। बस हम चाहते हैं किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह से अपनी आवाज़ को अपनी एक एक बीसी बहन तक पहुँचाएँ, और वो आवाज़ पहुँचाने के लिए आप सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँचेगी। इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सभी बीसी बहनों को वीडियो दिखाएं, जिससे उनके भी दिमाग में ये बात फंसे कि हाँ, हमारा संगठन हमारे लिए कार्य कर रहा है। आप लोगों से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। आप लोग अपनी मन मुताबिक कार्य करिए। बस अपना पूरा दिन कुछ भी करें, सिर्फ 1 घंटे का समय आप लोग संगठन के लिए निकालें और उस 1 घंटे में आप लोग अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्य करें। सर्वप्रथम हमारे सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि आप लोग सबसे पहले ब्लॉक अध्यक्षों से संपर्क करें, ब्लॉक पदाधिकारियों से बात करें और उनको ब्लॉक पदाधिकारीगण हैं, उनका यह कार्य है कि अपने ब्लॉक स्तर पर छोटे छोटे मीटिंग करें, बैठक कर लें, ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक कर लें, उनको संपर्क करें। कोई उनसे चार्ज नहीं लेना है और कोई खर्चा भी नहीं आप लोगों का है। बस एक ब्लॉक में 70-75 ग्राम पंचायतें होती हैं, सभी लोगों को बुलाना है और बुला करके अपनी बातों को रखना है। जो संगठन में बातें होती हैं उन बातों को बताना है, समझाना है कि आप लोगों के अधिकार के लिए महिला उत्थान समिति लगातार संघर्ष कर रही है। आज 3 साल हो गए हैं। तो उसके बाद में जो जिला पदाधिकारी हैं वो ब्लॉक पदाधिकारियों को बराबर संपर्क में रहें। जो निकटवर्ती जिला पदाधिकारी हो वो उस ब्लॉक स्तर की मीटिंग में पहुँचे। थोड़ा बहुत अपना आप लोगों को अपना खर्चा करना पड़ेगा। जो ब्लॉक स्तरीय खर्चा है, जो आने जाने का परिवहन खर्च है, वो आप लोगों को ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि आपके संगठन के पास कोई पैसा नहीं है, कोई फंड नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। आपका संगठन है, एक समाज सेवी संगठन है, संघर्षशील संगठन है। कोई जो पार्टियां होती हैं उनके पास हज़ारों करोड़ रुपए का फंड होता है, चंदा होता है। हम तो कोई चंदा भी नहीं ले रहे हैं आप लोगों से। आप लोगों से निःशुल्क आप लोग जुड़ रहे हैं। यदि आपकी इच्छा है तो आप उसमें अपनी मीटिंग में सहभागिता जरूर करें, क्योंकि लड़ाई हम सभी की है, किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। लड़ाई उदय मिश्रा की नहीं है। हमारी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है जो हम अकेले लड़ेंगे। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और वो अधिकार हमारे नहीं, सभी के हैं। 58,000 बहनों के अधिकार हैं। मैं योगी जी से निवेदन यही करना चाहूँगा कि महाराज जी, आपने जो मुझे काम दिया, बहुत ज़बरदस्त काम दिया आप लोगों ने, कि हमारे ग्रामीण स्तर की जो हमारी बहन है, ग्रामीण स्तर में बैठ करके बीसी सखी का काम करेगी, लेन देन करेगी। बहुत अच्छी बात है, लेन देन करेगी, पैसा कमाएंगी, वो सब बढ़िया बात है।
लेकिन कैसे? एक एक ग्राम पंचायत में दो दो तीन तीन सीएससी केंद्र हैं। प्राइवेट बैंकों के द्वारा प्राइवेट बीसी पहले से नियुक्त किए गए हैं। बैंक मित्र लोग पैसा निकाल रहे हैं। उनकी लिमिट भी ज़्यादा है, उनकी ओडी भी है, उनका बैंक भी है, उनकी पासबुक भी है। सब कुछ होने के साथ साथ वो काम कर रहे हैं। हमारे पास क्या है? हमको एक ऐसी बैंक आपने दे दी है जिसका कोई पहचान नहीं है, जिसका कोई नाम निशान नहीं है, उसकी पासबुक नहीं है, ना उसका बैंक है, ना उसका एटीएम है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी नहीं, कोई स्टेशनरी नहीं है। जब उसका कुछ भी नहीं है तो हमारे साथ में कस्टमर कैसे लगाव रखिएगा? कैसे हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे कि आप हमारे साथ पैसा निकालिए? कस्टमर को भरोसा ही नहीं होता है। उसे इंडियन बैंक पसंद आ रहा है क्योंकि इंडियन बैंक का नाम है। एक ब्रांच 50 करोड़ रुपए की ब्रांच है उसके क्षेत्र में, तो कह रहा है कि अगर हमारा बीसी पॉइंट पे अगर हमारा पैसा निकालने में गड़बड़ करता है तो हम ब्रांच चले जाएंगे, और हमारे यहाँ से गड़बड़ होता तो कौन सुनेगा? हमारे तो बैंक के अधिकारी भी नहीं सुनते। एक बार नहीं सैकड़ों बार फ़ोन करो उनको, तब जाके फ़ोन उठाते हैं, और ऊपर से ऐसे बात करेंगे जैसे लग रहा है कि सारा पावर इन्हीं के पास में है। हम लोगों ने इनको ज़बरदस्ती फ़ोन कर दिया। फ़ोन उठाते ही एक और नया बात बोल देंगे, पॉलिसी कराओ। भाई क्यों पॉलिसी कराएं? हमारी कितनी आमदनी है बताइए आप। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमको 6 महीने का सैलरी देने के लिए बोला कि आप लोगों को 6 महीने 4,000 रुपये मिलेंगे, उसके बाद में आपका काम डेवलप हो जाएगा, फिर आप अपना कमीशन कमाने लगेंगे। कोई बात नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि 6 महीने के बाद आप हमारा काम अच्छे चलने लगा, हमारी पहचान हो जाएगी। अरे तो पहचान मिले तो पहले हमको। ग्राम पंचायत के लोग आज भी नहीं जानते बीसी सखी क्या है। आपके द्वारा एक आदेश दिया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर ब्लॉक के पदाधिकारी, बीडीओ साहब और बीएमएम साहब जाएंगे और कैंपेन करेंगे। वहाँ पे लोगों में जागरूकता फैलाएंगे कि हाँ, बीसी सखी का ये काम है और आप लोग इनसे लेन देन करें। बहुत अच्छी पहल थी, लेकिन हुआ क्या? पता चला एक ब्लॉक की 75 ग्राम पंचायतें और 2-4 ग्राम पंचायतों में काम करा करके कागज़ पे खाना पूर्ति कर दी कि बात खत्म। ऐसे काम धरातल पे अगर उतरेगा तो कैसे काम हो पाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार वो ज़मीनी स्तर पे सर्वे कराएं, अपनी टीम के द्वारा एक टीम गठित करें, 150 सदस्य, 10 सदस्य कर लें, एक एक जनपद की सर्वे कराएं, फिर देखें बीसी सखियों का दर्द क्या है। जिस समय बीसी सखी को चयन किया गया था, जिस समय उनको जानकारी मिली थी, एक ज़िले से फ़ोन आया कि आपका चयन बीसी सखी में हो गया है और कंग्रेचुलेसन, बधाई हो, और आपकी ट्रेनिंग का फ़ोन आएगा। उस समय बीसी सखी और उसके परिवार में कितना खुशियाँ थीं कि अरे कितना बेहतरीन नौकरी मिल गया, इतना अच्छा जॉब मिल गया हमें। बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक कि 2-2 बच्चे थे महिलाओं के पास में, उनको संभाल के कैसे करके जाके IRCTC अपने ज़िले स्तर पर 7 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग के बाद में IAVF का एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई किया। उसके बाद में उनको डिवाइस मिलता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके डिवाइस के बाद में जब काम करना शुरू करती हैं तब पता चलता है कि 10,000 रुपये निकालने पे हमको 9 रुपये मिल रहा है, किसी को 10 रुपये, किसी को 12 रुपये, किसी को 16 रुपये। और दिन भर में नहीं, 2 दिन में, 3 दिन में कभी एक कस्टमर आता है। सिर्फ उन्हीं जगहों पर बीसी सखियाँ कामयाब हैं, उनका अच्छा अर्निंग हो रहा है, या तो उन्होंने अपना 10-5 लाख रुपए अपने पास से लगाया है, या तो फिर उनके क्षेत्र में ऐसी जगह पर वो रह रही जहाँ पे कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, कोई भी बैंक मित्र नहीं है, जनसेवा केंद्र नहीं है। उन जगहों की बीसी सखियाँ 2-4-5 हज़ार रुपये महीने कमा लेती हैं कमीशन से। बाकी क्या भाई, 2-4-5 हज़ार रुपये, मान लीजिए 2-4-5 हज़ार ऐसी महिलाएं होंगी जो कमा लेती होंगी। आपने चयन तो 58,000 का किया है, हर एक ग्राम पंचायत के लिए किया है। आपने कुछ तो एक ऐसा अधिकार दिया होता बीसी सखियों को जिससे कि सिर्फ वही वो काम वही कर सकें। आपने CSC ID दे दी होती, जिससे 2 रुपये को उधर से कमाई हो जाती। आपने ऐसा नहीं किया, वो भी आपने कोटेदारों को दे दिया, उनको भी पैसा निकालने की अथॉरिटी दे दी। ये अन्याय है, ये गलत है। ये मैं आपके फैसले का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो सच है आप उसका साथ दीजिए। सच क्या है ज़मीनी स्तर पे पता करेंगे तब पता चलेगा। 2-4 प्रियंका मौर्य जैसी महिलाएं जाकर के मीडिया के सामने बोल देती हैं कि हमने 30 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया।
एक बार प्रियंका मौर्य जी के बैकग्राउंड को खंगाली, 5 लाख रुपए उन्होंने लगाया, 10 लाख रुपए लगाया है और सीधा बैंक से संपर्क कर रखा है। बैंक छोटे कस्टमर वहाँ भेजती है, ब्लॉक वाले जाके कैंपेन करते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं। एक महिला से काम हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए हमको 58,000 महिलाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। जब आपने 1 GP 1 BC के तहत इस योजना को लॉन्च किया गया, आप ये भी कहते हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई गई है। जब 1 GP 1 BC के अंतर्गत ये योजना चलाई गई है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए था कि आपको एक ही बैंक देना चाहिए था। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा को आपने हायर किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो आपने बैंक ऑफ बड़ौदा 58,000 महिलाओं को क्यों नहीं दिया, जिसका ATM है, ब्रांच है, पासबुक है, उसके कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, उसमें सारे स्टाफ्स हैं। अगर कोई कस्टमर के खाते में या कोई दिक्कत आ जाती है तो हम बैंक जाके उसको सही करवा सकते हैं। आपने ऐसा नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। क्यों? आपने अलग अलग तरह की ऐसी बैंकें ला करके BC सखियों के सर पे मर दी जिनका कोई नाम निशान नहीं, जिनकी कोई पहचान नहीं है। मनी पार्ट टेक्नोलॉजी, पता नहीं कहाँ से बैंक आ जाती है। फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम, अरे वॉलेट बैंकें हैं महाराज जी, ये वॉलेट बैंकें, वॉलेट बैंकों से काम नहीं होने वाला है। तो सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। मैं आपको काम दे दिया, आपको नौकरी दे दी, ये नौकरी नहीं है। इससे अच्छा तो ये वापस ही ले लीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। मैं आपके सभी फैसलों से बड़ा प्रसन्न रहता हूँ। मैं आपकी सरकार का प्रशंसक भी हूँ और समर्थक भी हूँ, लेकिन गलत को गलत कहने का साहस अवश्य रखता हूँ। यदि यह हमारा अधिकार है, हम भी संवैधानिक रूप से अगर मौलिक अधिकार रखते हैं अपनी बात कहने का, तो मैं ज़रूर कहूँगा। आप एक बार इस पर विचार करें। अरे किसी का जब 1 GP 1 BC के अंतर्गत हमारा चयन हुआ तो बैंक ऑफ बड़ौदा 16 रुपये दे रहे 10,000 रुपये निकालने पे, एयरटेल पेमेंट बैंक 12 रुपये दे रही है, कोई 10 रुपये दे रही, कोई 9 रुपये दे रही। क्यों भाई? जब एक जैसा उन्होंने आवासीय प्रशिक्षण दिया, एक जैसा एग्ज़ाम क्वालिफाई कराया, एक जैसा उनको 75,000 का लोन दिया गया, एक जैसा उनका ट्रेनिंग, सब कुछ एक जैसा हुआ, तो भाई बैंकें अलग अलग क्यों? अगर चलो बैंकें अलग अलग थीं अभी तक, आपके द्वारा एक बीच में शासनादेश आया 2022 में कि BC सखियों से जो है मनरेगा का पेमेंट निकलवाया जाए, सब हवा हवाई हो गया। हमारे BMM लोग क्या करते हैं, फ़ोन करके कि आज बहन जी फ़ोटो खींच के डाल दीजिए, पैसा निकालते समय मजदूरों का। बस फ़ोटो निकल के पहुंच गई, सारा काम कागजी हो गया। क्यों भाई मनरेगा का पेमेंट BC सखी से अधिकृत क्यों नहीं कराया गया? नहीं कराया गया। सचिवालय में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की बात आपके द्वारा कही गई, आपके अधिकारियों के द्वारा वो भी नहीं किया गया। मैं किसी की ग्राम पंचायत की बात नहीं करता हूँ, मैं स्वयं की ग्राम पंचायत की बात करता हूँ। हमारी ग्राम पंचायत में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, सचिवालय में बैठने की सुविधा वो भी नहीं है। आपने एक और अधिकार जारी किया कि आदेश जारी किया कि सेक्शन 194N के तहत BC सखियों का सेटलमेंट OD अकाउंट ओपन किया जाए। किसका ओपन हुआ? सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत जितनी BC सखियाँ थीं उनको OD अकाउंट की सुविधा दी गई है। वो बड़ी प्रसन्नता की बात है। भाई क्यों नहीं दिया गया आपकी तरफ? जब आपके द्वारा एक शासनादेश लागू किया जाता है, उस शासनादेश का पालन ही नहीं होता है, तो ये सबसे सभी समस्याएं हैं। और आपका एक शासनादेश आया 75,000 रिफंड करो, वापस करो समूह के खाते में, कैसे भी वापस करो, तो BMM DMM और सीनियर CRP ICRP क्या कहते हैं, ये समूह सखी, बैंक सखी, सबके सब पीछे पड़ गए, पैसा जमा करो, पैसा जमा करो। उस आदेश का पालन इतनी शीघ्रता से किया जा रहा है, लेकिन जो हम लोग के हित में कोई आदेश आया उसका पालन नहीं होगा। बैंक वाले सैलरी मिल जाने के नाम पर बोलते हैं कि पॉलिसी कराओ तो सैलरी आएगी। तरह तरह की हथकंडे अपना रहे पॉलिसी करने, किसी का 2,000 का, किसी का 3,000 का, 900 रुपये का, 500 रुपये का। अरे आमदनी उसका 200 रुपये हो रहा है, आप 2,000 का पॉलिसी कर देंगे, उसका क्या लाभ कमाएंगे? आपकी पॉलिसी का मतलब है आमदनी को बढ़ाना, डबल आय करना। मैं पॉलिसी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन भाई आमदनी होनी चाहिए ना उतनी। गुमराह करके आप उससे पॉलिसी करा देते हैं। आप पॉलिसी नहीं कराएंगे तो सैलरी नहीं आएगी, आपकी ID को बंद कर दिया जाएगा।
इस तरह की बातें ये बहुत गलत हैं, जो नहीं होनी चाहिए। और मेरा अगर ये वीडियो कहीं शासन स्तर तक पहुंचता है या बैंक कर्मचारी या जिला ब्लॉक किसी भी कर्मचारी के पास पहुंचता है, तो हमारी इन बातों पे गौर करिए। गौर करने के बाद में विचार करें कि अगर इन सब बातों को हमने जो भी बात बोली, अगर कोई भी बात गलत हो तो आप हमको फ़ोन करें। हमारा नंबर मैं बोल रहा हूँ, नोट करें, 8808947208। ये मेरा मोबाइल नंबर है। मैं जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लॉक मेतौली का रहने वाला हूँ। हमसे संपर्क करें, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ निडरतापूर्वक बोल रहा हूँ। मुझे किसी से कोई भय नहीं है, और सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति परेशान हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं हो सकते हैं। और मैं हमेशा ऐसे बोलता रहूँगा जब तक हमारी बात को नहीं सुना जाएगा। हमारी बातें प्रशासन तक जब तक नहीं पहुँचती हैं, मैं लगातार ऐसे ही वीडियो बना करके डालता रहूँगा। हमारे साथ में हमारी बहनों का सहयोग है, उनका साथ है। जब तक हमारी बीसी सखियाँ हमारे साथ हैं, हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। यदि आप लोग गलत कर रहे हैं तो उसको सुधारिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार हर किसी को होता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। जो अपनी पीड़ा है मैं उसे रखना चाहूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वायरल करें, जिससे लोगों को लगे कि हाँ, बीसी सखियों की वास्तव में कोई समस्या है। सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद। महिला उत्थान समिति जिंदाबाद। बीसी सखी जिंदाबाद। धन्यवाद। नमस्कार।